हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं नया टॉपिक, ब्लड बैंकिंग। हिमेटोलॉजी अपना खत्म हो चुका है, ब्लड बैंकिंग जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस बच गए हैं हम लोग मिसलिनियस में उनको कवर कर लेंगे, ठीक है। और न्यूज भी आ रही होगी, काफी लोग इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि भैया वैकेंसी पर जो है स्टे लग गया है। तो इस चीज को लेके हमने पहले ही बताया है कि आप परेशान मत होइएगा। जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे उसी शानदार तरीके से तैयारी को आप कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है और 10 अप्रैल को भी फाइनल निर्णय होना है, ठीक है। तो आप ये कह दें कि वैकेंसी चली गई, हाथ से निकल गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर वैकेंसी चली भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी नहीं, चाहे वो एम्स हो। मैं फिर कह रहा हूं, वैकेंसी आती रहती है। आप अपनी तैयारी को मजबूत रखें, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग शुरू करते हैं ब्लड बैंकिंग को, और इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और बेहतरीन क्वेश्चन यहां पर हमने डाल रखे हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको करने में बहुत ही मजा आएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, एंटी ग्लोबुलिन टेक्निक इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ एंटीबॉडी। भाई पहला ही क्वेश्चन बहुत शानदार रख दिया है। तो ऐसा करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि आप थोड़ा समझते हुए चलें कि जो है ब्लड बैंकिंग के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन हम थोड़ा बेसिक से लेते हुए चलते हैं, चलिए, ठीक। आप बताइए, हाँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन कैन बी ट्रांसफ्यूज विदाउट क्रॉस मैच। इनमें से फ्रेश ब्लड, पीआरपी या पैक्ड सेल या होल ब्लड, इन चारों में से कोई एक बताना है। निम्नलिखित में से किसे बिना क्रॉस मैच के दिया जा सकता है। क्या आप फ्रेश ब्लड को दे सकते हैं बिना क्रॉस के, या पीआरपी को दे सकते हैं, या फिर आप पैक्ड सेल को दे सकते हैं, या फिर आप होल ब्लड को देते हैं, ये आपको बताना है। तो देखो भाई मेरे, हम लोग देते हैं पीआरपी को। पीआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। क्या होता है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ठीक है। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसको क्या करते हैं, बिना क्रॉस मैच के दिया जा सकता है, ठीक है भाई, देते ही हैं। अब आपको बताना है पीआरपी यानी प्रोटीन रिच प्लाज्मा जो होती है, शुड बी यूज्ड विद इन द डैश ऑफ थॉइंग। कितने घंटे के अंदर इसको प्रयोग कर लेना चाहिए। प्रोटीन रिच प्लाज्मा का उपयोग पिघलने के भीतर किया जाना चाहिए। कितने घंटे के भीतर? तो ये 6 आवर के अंदर, 6 घंटे के अंदर इसका प्रयोग कर लिया जाना चाहिए। फादर ऑफ ब्लड ग्रुप किसको कहते हैं? किनको फादर ऑफ ब्लड ग्रुप बोला जाता है? तो आप लोग जानते होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर को फादर ऑफ ब्लड ग्रुप कहते हैं। अब बताइए, विलियम हार्वे ने क्या किया है भैया? ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन है? विलियम हार्वे, ठीक है। और आपके सामने हिप्पोक्रेट्स दिए हुए हैं। हिप्पोक्रेट्स क्या है? फादर ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डीएलसी इज डन डैश ऑफ द स्मेयर, ठीक है। डीएलसी स्मेयर के डैश में किया जाता है। हेड रीजन में, टेल रीजन में, बॉडी रीजन में, या ए एंड सी, ठीक है। हेड और बॉडी रीजन में। अब तो सबसे पहले यही चीज आपको पता होनी चाहिए, स्मेयर, ठीक है। स्मेयर जो आप लोग बनाते हैं स्लाइड पर, जैसे ये स्लाइड हो गई, और इसमें क्या हुआ, आपने स्मेयर बनाई, ठीक है। आपने थिन स्मेयर ऐसे बनाया, ठीक। यहां पर डार्क रहता है, ठीक, फिर हल्का हल्का ऐसे आपका ब्लड रहा, और लास्ट में बहुत ही कम ब्लड हो जाता है, ठीक, इस तरीके से। तो इसमें 3 रीजन होते हैं। कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन होते हैं। ये क्या होता है? हेड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? हेड होता है। यहां पर आप ड्रॉप रखते हैं, ठीक है। ये वाला जो बीच वाला रीजन है, इसको बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बॉडी, ठीक। और ये लास्ट में क्या होती है? टेल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? टेल बोलते हैं। जो आपने देखा होगा, जो बीच वाला रीजन होता है उसमें एक सिंगल लेयर रहती है, यूनिफॉर्म तरीके से क्या ब्लड रहता है। यहां पर बहुत ज्यादा होता है, यहां पर बहुत कम रहता है। बीच में जो आपने देखा होगा वहां पर एकदम यूनिफॉर्म में रहता है। तो इसलिए डीएलसी क्या करते हैं? डीएलसी का फुल फॉर्म क्या है, आप बताइएगा जरा। डीएलसी, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट यानी डब्ल्यूबीसी। जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है, जो 5 प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती हैं सबका, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ठीक है। डीएलसी तो किस रीजन में करेंगे? ये करते हैं हम लोग बॉडी रीजन में। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिएगा। द वाइडली यूज फिक्सेटिव टू फिक्स थिन ब्लड फिल्म इन द हिमेटोलॉजी लैबोरेटरी। जो हम लोग ये हमने स्लाइड बनाई है, ठीक है, ये स्मेयर हमने बनाई है, इसको फिक्स करने के लिए किस फिक्सेटिव का प्रयोग करते हैं हिमेटोलॉजी में, आपको बताना है। सभी लोग जानते होंगे कि मेथनॉल का प्रयोग किया जाता है, एब्सोल्यूट मेथनॉल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये मेथनॉल का क्यों प्रयोग करते हैं? क्योंकि मेथनॉल पता है, मेथनॉल क्या करता है, ये बेस्ट होता है प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। बेस्ट प्रिजर्वेशन करता है, और उसके बाद में ये क्या करता है, प्रिजर्वेशन तो बेस्ट करता ही करता है,
और जो डिस्टॉर्शन होता है सेल्स का उसको भी कम करता है, तो लेस डिस्टॉर्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, लेस डिस्टॉर्शन ऑफ सेल्स, ठीक है, ये भी करता है। अब उसके बाद एक एथेनॉल 70% दिया हुआ है। एथेनॉल 70% क्या करता है आप बताइएगा? एथेनॉल 70% जो होता है उसका प्रयोग करते हैं इन्फेक्टेंट के रूप में, ठीक है, ठीक है, 70% एथेनॉल का प्रयोग डिसइंफेक्टेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द टेस्ट इज नॉट डन इन ब्लड बैंक? कौन सा इन चार में से कौन सा ऐसा टेस्ट है जो ब्लड बैंक में नहीं करते हैं? ठीक है, पहला क्या है? ग्रुपिंग, हाँ ब्लड बैंक में करते हैं। क्रॉस मैच, हाँ किया जाता है, ठीक है। ब्लड बैंक स्क्रीनिंग, ये भी करते हैं, देखते हैं भैया ब्लड बैंक, उस पर जो है लेबलिंग वो सारी चीजें की जाती हैं, ये तो करते हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है पीटी प्रोथाम्बिन टाइम, ये कहाँ करते हैं? ये तीनों तो हम अपने भाई ब्लड बैंक में करते हैं, ठीक है। ये पीटी कहाँ किया जाता है? पीटी हम लोग करते हैं हिमैट में, ठीक है। किसमें किया जाता है? इसको हिमैट में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द एप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर स्टोरेज ऑफ पीआरपी? पीआरपी को स्टोर करने के लिए, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को स्टोर करने के लिए टेम्परेचर क्या होता है? देखो ब्लड बैंक में टेम्परेचर, एंटीकोगुलेंट, ठीक है, ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में टेस्ट, कुम्ब टेस्ट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है, और एग्लूटेशन, ये सारी चीजें ब्लड बैंक की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपने रट लिया कि डायरेक्ट कुम्ब टेस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट कुम्ब टेस्ट क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो रखा हुआ है ना, आपको पता चल जाएगा उसमें कि कैसा लेवल क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, इतना बेहतरीन तरीके से। याद कर लेने से, किसी चीज को रट लेने से आपको चीजें नहीं आएंगी जब तक उसको आप एक बार समझेंगे नहीं। अगर आपने उस चीज को एक बार समझ लिया तो उसके एप्लीकेशन जितने भी आए, आपने क्वेश्चन करने का मेथड समझ लिया, ठीक है, कि क्या थ्योरी है उसको आपने समझ ली, अब किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करना हो तो आप अप्लाई कर देंगे, ठीक। अब देखिए, अब ये स्टोरेज और टेम्परेचर तो आपको 2-3 बार पढ़ेंगे, अपने आप ये चीजें दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्या कह रहा है? जो पीआरपी होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, उसको कितने जो है टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? तो ये आप लोग जानते होंगे, इसको हम लोग करते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, आरटी पे, रूम टेम्परेचर पे इसको क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, ठीक है, पीआरपी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मलेरिया पैरासाइट इज सर्च इन, मलेरिया पैरासाइट कहां जो है खोजा जाता है? प्लेटलेट्स में देखते हैं, मोनोसाइट में देखते हैं, इरेथ्रोसाइट में देखते हैं, या फिर लिम्फोसाइट में देखते हैं? देखो, अब देखो तुम, ये क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए आप। मलेरिया पैरासाइट जो होता है वो जब एमपी आपके लिए टेस्ट लगने के लिए आता है, किसमें? हिमैट में, ठीक। मलेरिया पैरासाइट के लिए हिमैट में आता है। उसके बाद में आप स्मेयर बनाई जाती है, स्मेयर जब बनती है, थीन स्मेयर बनती है, ठीक। क्या बनता है? थीन स्मेयर बनती है, ठीक है, सॉरी, थिक स्मेयर बनती है, थिक स्मेयर बनती है, देखो दोनों बनती है। अभी स्मेयर के बारे में बताएंगे, सुनना, पहले ये सुनो। एमपी करने के लिए आएगा, स्मेयर आपकी बनेगी, स्मेयर पे क्या होता है? अब उसमें किस पर देखते हैं, कहां देखते हैं मलेरिया पैरासाइट को, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब दिमाग लगाइए, स्मेयर में जब देखा जाता है तो किस पे देखते हैं? आरबीसी में देखते हैं, इरेथ्रोसाइट में देखते हैं, आरबीसी पे। अब यहां से अगर ये चीज भी नहीं समझ में आ रही थी तो आपने थ्योरी में ये चीज पढ़ी होगी, जो मलेरिया पैरासाइट होता है एमपी, उसमें 2 साइकिल चलती हैं, एक तो उसकी कंप्लीट होती है ह्यूमन में, और दूसरी मॉस्किटो में, ठीक है, दूसरी मॉस्किटो में। ह्यूमन में कहां होती है? आरबीसी में, ठीक। लीवर से आरबीसी के अंदर क्या होता है? मल्टीप्लाई करता है। और मॉस्किटो में क्या होता है? ये इसके जो है गट में जाता है, ठीक। तो यहां से आप इस चीज को समझ गए कि मलेरिया पैरासाइट खोजा जाता है या सर्च किया जाता है, देखा जाता है इरेथ्रोसाइट में, ठीक। अभी थिक और थिन फिल्म के बारे में भी बताएंगे, क्या स्मेयर के बारे में भी सुनना। अब कह रहे हैं कि निडल यूज फॉर द ब्लड कलेक्टिंग फॉर द ट्रांसफ्यूजन पर्पज, कितने गेज की निडल यूज की जाती है ब्लड बैंक में? तो क्या होता है? 18 गेज की, जो यूनिवर्सल देखेंगे आपकी 18 गेज की जो है निडल का प्रयोग किया जाता है ब्लड बैंक में। अगला क्वेश्चन भाई आ गया, बहुत ही बेहतरीन आया है, थिक फिल्म आर यूज्ड फॉर, क्या है? थिक फिल्म आर यूज्ड फॉर। तो जो थिक फिल्म बनाई जाती है वो यूज की जाती है एमपी के लिए, मलेरिया पैरासाइट के लिए, और माइक्रोफाइलेरिया के लिए। अब सुनना, फिल्म 2 प्रकार की बनती है, एक तो थिक फिल्म होती है, ठीक, एक थिक फिल्म होती है, और एक थीन स्मेयर बनाते हैं, ठीक, एक थीन स्मेयर बनाते हैं। थीन स्मेयर में क्या क्या देखते हैं और थिक स्मेयर में क्या देखते हैं? थिक स्मेयर में क्या देखते हैं भाई मेरे? थिक स्मेयर में देखते हैं प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट। कौन सा पैरासाइट है? ठीक, प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट, पैरासाइट है
कि नहीं है? अगर है तो उसकी स्पीसीज कौन सी है, वो थिन स्मेयर से पता करते हैं। स्पीसीज के लिए थिन स्मेयर देखते हैं। और थिन स्मेयर और किसमें बनाते हैं? थिन स्मेयर जैसे सेल काउंट हो गया, इसके सबके लिए थिन स्मेयर का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए? थिक फिल्म बनती है, थिन स्मेयर बनती है और थिक स्मेयर बनती है। थिन स्मेयर का स्पीसीज का पता लगाने के लिए करते हैं, थिक स्मेयर का जो प्रयोग प्रेजेंस ऑफ पैरासाइट के लिए करते हैं, ठीक है, और थिन स्मेयर सेल काउंट के लिए भी करते हैं। ये सब चीज आप जानते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा। देखो अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हम करा रहे हैं। अभी आपने पहला क्वेश्चन देखा था, बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा जो है ब्लड बैंक के साथ में थोड़ा धीरे धीरे छोटे छोटे क्वेश्चन करते हुए चलेंगे, फिर क्वेश्चन एकदम शानदार तरीके वाले करेंगे। माइक्रोसाइटोसिस इज सीन इन, माइक्रोसाइटोसिस देखो, माइक्रो का मतलब छोटा, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल आरबीसी। किस कंडीशन में, इन चारों में से किस कंडीशन में जो है आरबीसी स्मॉल दिखेंगी? तो माइक्रोसाइटोसिस किसमें दिखती है? थैलेसीमिया में। किसमें? थैलेसीमिया में दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोबाल्ट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ विटामिन किसका? कोबाल्ट जो है विटामिन डैश के संरचनात्मक घटक के रूप में संश्लेषण के लिए आवश्यक है। ए के, सी के, B12 के, B5 के। देखो एक चीज आपको बताते हैं, विटामिन जो B12 होती है उसका नाम क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है? क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप कोबाल्ट यहां देखिए, और इसका जो है केमिकल नेम क्या होता है? साइनोकोबालामीन होता है, ठीक, साइनोकोबालामीन होता है, साइनोकोबालामीन हो गया। अब कोबालमीन से कोबाल्ट यहां पर आपको दिख रहा है, ये देखो, तो इससे ही दिमाग लगा लीजिए कि भाई मेरे कोबाल्ट इज नीडेड फॉर द सिंथेसिस एज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के सिंथेसिस के लिए कोबाल्ट इंपॉर्टेंट है। और B12 क्या काम करता है? और B12 क्या काम करता है? हिमेटोलॉजी में हम ये बार बार इस चीज को बताते हुए चले आ रहे हैं, चिल्लाते हुए चले आ रहे हैं कि B12 क्या करता है। ये आप लोग जानते होंगे कि B12 क्या करता था? B12 फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी में हेल्प करता था, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा भैया। प्लेटलेट्स आर स्टोर इन, प्लेटलेट्स को कितने टेंपरेचर पे स्टोर करते हैं? प्लेटलेट्स को कितने टेंपरेचर पे स्टोर किया जाता है? तो भैया वही चीज है, प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं रूम टेंपरेचर पे, और रूम टेंपरेचर कितना होता है? 22 से लेकर 24 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, ठीक है। इस पर जो ऑप्शन में आपको दिख जाए तो इसीलिए लिखा हुआ है 22 +-2, ठीक है। प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं, कितने दिन के लिए करते हैं ये जरा बताएंगे आप? कितने दिन के लिए करते हैं? प्लेटलेट्स को स्टोर करते हैं 5 से 7 दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए करते हैं, ठीक। देखो ये क्लासेस चल रही हैं, हम यहाँ पर बातें करते जा रहे हैं, क्वेश्चन करवा रहे हैं, और आपसे ये चीजें होती चली जा रही हैं। अभी देखिएगा जैसे आपका एग्जाम नजदीक आ जाता तो हम टॉप ये लैब वाइज आपको क्या है जो वन लाइनर क्वेश्चन है, जिस तरीके से कि प्लेटलेट स्टोर इन, ठीक है, या प्लेटलेट्स स्टोरेज टेंपरेचर डैश करके लिख दिया, फिर टाइम लिख दिया कि कितने दिन के लिए, 5 से 7 दिन के लिए। ऐसे ही हमने ब्लड का लिख दिया कि जो पैक्ड आरबीसी है उनको 42 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं, ये एंटीकोगुलेंट होगा। एकदम 60 नोट्स आपको हम एग्जाम के टाइम पर देंगे, अभी नहीं एग्जाम के टाइम पर देंगे। अभी आप MCQ करिए हमारे साथ, और अभी मैराथन करिए, डिटेल में थ्योरी करिए। बहुत जल्द हमने आपको बताया पिछले वीडियो में भी कि हिस्टोपैथोलॉजी की पहली मैराथन आएगी, शानदार होने वाली है, जरूर उस क्लास में आप जुड़िएगा। ब्लड ग्रुप आर एंटीजन आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, ब्लड ग्रुप देखो ये क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर आपको नहीं भी आता है तो आप चुटकियों में कैसे करेंगे? ब्लड ग्रुप एंटीजन आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ, आप ब्लड ग्रुपिंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं? WBC का करते हैं, प्लेटलेट्स का करते हैं, प्लाज्मा का करते हैं? नहीं भाई ना, आप किसका करते हैं? आरबीसी का करते हैं। किस पे करते हैं? आरबीसी से करते हैं ना, तो ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड आर ब्लड प्रोडक्ट प्रीवियसली कलेक्टेड फ्रॉम द सेम पर्सन इज कॉल्ड, देखो उसी व्यक्ति से पहले से, उसी व्यक्ति के पहले से एकत्रित रक्त या रक्त उत्पादनों का जो है ट्रांसफ्यूजन को क्या कहा जाता है? डायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन, इनडायरेक्ट ट्रांसफ्यूजन, या ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, या नन ऑफ दीज, ठीक। पहले तो आप हमें यह बताइएगा कि जो डोनर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप ये चीज जानते हैं ना, डोनर कितने प्रकार के होते हैं, मजा आ जाएगी। आज से पहले आपने पढ़ा है क्या कि डोनर के टाइप कितने होते हैं? टाइप ऑफ डोनर, टाइप ऑफ डोनर की बात करें तो सबसे पहले एक तो होता है वॉलेंट्री, क्या होता है? वॉलेंट्री डोनर होता है, ठीक। वॉलेंट्री डोनर क्या होता है? वॉलेंट्री डोनर जो होता है मानवता के लिए दान करता है रक्त, भाई मैनकाइंड, ठीक,
भैया मैनकाइंड का मतलब मानवता के लिए, अब हष्ट पुष्ट है, शरीर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो भैया अपनी संतुष्टि के लिए मानवता के लिए क्या कर रहा है, खून दान कर रहा है, रक्त दान कर रहा है, अच्छी बात है, दान करना चाहिए। दूसरा क्या है, वॉलंटरी डोनर के बाद दूसरा आता है रिप्लेसमेंट डोनर। रिप्लेसमेंट डोनर, रिप्लेसमेंट डोनर का मतलब है आपका कोई फैमिली फ्रेंड, ठीक है, उसको क्या है, रक्त की जरूरत है, खून की जरूरत है, तो उसके बदले में आप 1 यूनिट ब्लड दे रहे हैं, 1 यूनिट ब्लड उससे ले रहे हैं। अब एक जरूरी नहीं, मतलब क्या है, 1 यूनिट दे रहे हैं, 1 यूनिट ले रहे हैं, या जितना उसको जरूरत है आप उतना दे रहे हैं उनको, उनसे उतना आपको मिल रहा है, तो ये क्या है, रिप्लेसमेंट डोनर हो गया। ऐसे ही एक होता है ऑटोलोगस। क्या होता है, ऑटोलोगस डोनर। ऑटोलोगस डोनर में क्या होता है कि हम अपना ही ब्लड पहले से ही जो है डोनेट करके स्टोर करवा दे, और जब हमें जरूरत पड़े तो हम ले ले, तो ऐसे डोनर को क्या बोलते हैं, ऑटोलोगस डोनर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑटोलोगस डोनर बोलते हैं। फिर एक आता है एफरेसिस डोनर। एफरेसिस डोनर, एफरेसिस डोनर में आपने क्या है, आपने सुना होगा कि ये एफरेसिस मशीन है। इसमें क्या है, आपको किसी को प्लेटलेट्स चाहिए, केवल केवल प्लेटलेट्स चाहिए, तो आप पूरा ब्लड क्यों दान करें, पूरा ब्लड क्यों दे आप। एफरेसिस का मतलब है कि ब्लड का कंपोनेंट, जैसे प्लेटलेट्स हो गया, ठीक है, तो एफरेसिस डोनर ये होता है कि होल ब्लड ना देके जो जिस ब्लड के पार्ट की जरूरत है वो ब्लड जो है ले लिया जाए, तो ये हो गया एफरेसिस डोनर। एक होते हैं प्रोफेशनल टाइप के डोनर, ठीक, कैसे होते हैं प्रोफेशनल डोनर, मतलब ये कि भैया ये पैसे देके जो है खून दान करते हैं, ठीक, तो ये हो गई कहानी। अब क्या कह रहा है, उसी व्यक्ति पहले से एकत्रित, उस व्यक्ति के पहले से एकत्रित रक्त या रक्त उत्पादनों का जो है ट्रांसफ्यूजन, इसको क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि हिंदी मीडियम है, लेकिन इतना ज्यादा हिंदी में जो है अभी धीरे धीरे चीजें आ जाएंगी, हिंदी पे पूर्ण रूप ध्यान देंगे भाई अच्छे तरीके से। देखो पूर्ण कितने अच्छे से बोल रहे हैं हिंदी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी इंग्लिश सब समझ जाओगे, 4-6 क्लास साथ में करते चलो, मजा आएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ क्रॉस मैचिंग रेसिपिएंट रेड ब्लड सेल इन मिक्स विद द डोनर्स आरबीसी, किस प्रकार के क्रॉस मैच में प्राप्तकर्ता की आरबीसी को दाता के सीरम के साथ मिलाया जाता है। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी हम पढ़ाएंगे, आपको बताएंगे, समझाएंगे क्रॉस मैचिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, इसमें क्या करते हैं क्या नहीं, नेक्स्ट क्लास में ये चीज हम समझाएंगे। अभी देखिए, ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ब्लड इन सीपीडी इज यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू आरबीसी, जो सीपीडी मिक्स करते हैं एंटीकोगुलेंट, ठीक है, किसमें, ब्लड स्टोर करने के लिए ब्लड बैग में, तो जो सीपीडी होता है सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज, सीपीडी क्या होता है, सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज जो होता है, उसके अंदर जो आरबीसी को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, तो आप डेक्सट्रोज जानते हैं, डेक्सट्रोज क्या होता है, एक टाइप का ग्लूकोज, और भैया जो एनर्जी हमें मिलती है कहां से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। अब हमें मिले या हमारी सेल्स को मिले, ठीक है, हमें मिले का एनर्जी मतलब क्या है, हमारी सेल्स को एनर्जी मिल रही है, और हमारी जब एनर्जी को सेल्स को एनर्जी मिल रही है ग्लूकोज से ही तो मिल रही है, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनिज्म कांट सर्वाइव, कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द स्टोरेज ऑफ ब्लड। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ट्रिपेनोनिमा पैलेडियम और लीशमैनिया, ठीक है, इन 2 में से आपको बताना है कि कौन सा जो है ये ऑर्गेनिज्म है जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हम आपको बताएं कि भाई मेरे एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया है, ठीक है, जान रहे होंगे, और ये क्या काज करता है, ये काज कर देता है सिफिलिस, क्या करता है, सिफिलिस काज कर देता है, और ये जो सिफिलिस काज करता है, ये जो बैक्टीरिया है ये टेम्परेचर बेस्ड कहते हैं ना, टेम्परेचर सेंसिटिव बैक्टीरिया, 4 डिग्री से जैसे नीचे जाएगा ये सरवाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है, सरवाइव नहीं कर पाएगा, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर देखिए ये क्रॉस मैच का क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल के लिए। ये कूम्ब टेस्ट और ये सारे क्वेश्चन आ गए। देखो किसी कारणवश से ये क्लास अभी तक यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिटेल में सारी चीजों को करेंगे, चाहे वो कूम्ब टेस्ट, इनडायरेक्ट टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट, एग्लूटिनेशन टेस्ट, सारा कुछ इसमें समझने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इससे आते हैं, ब्लड बैंक से अच्छा खासा इसमें जो है क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्लास हमने सिर्फ इस वजह से ले ली क्योंकि हमारा कमिटमेंट था आपसे कि 9 बजे आपको डेली क्लास मिलेगी। कोई बहुत जरूरी काम की वजह से इस क्लास को हम रोक भी सकते थे, लेकिन काम हमारा इतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन कमिटमेंट भी इंपॉर्टेंट है कि हमने आपसे बोला है कि 9 बजे क्लास देंगे तो देंगे। ऐसे ही आप अपने कमिटमेंट के साथ में, ऐसे ही आप अपने डेडिकेशन के साथ में काम को करिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन जो है शानदार सोल्यूशन के साथ में, शानदार क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।